हे गाइस, तो गुड मॉर्निंग। इधर हो रहा है दूध गर्म सुबह सुबह और इधर हो रही है मेरी मॉर्निंग ड्रिंक तैयार। और दूध गर्म हो जाएगा, बच्चों को दूध वगैरह डालूंगी और मैं पीऊँगी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। जैसे कि आप लोगों को मैं बताती हूँ कि रोज़ मैं यही पीती हूँ और फिर मैं खाना वगैरह उसकी तैयारी करूँगी। हेलो गाइस, तो आज मैं बनाने वाली हूँ रेस्टोरेंट की सबसे महंगी सब्ज़ी जो आप अपने घर पे बहुत ही अच्छे से बना सकते हो। और रोज़ाना रेस्टोरेंट वाले हैं वो जो ग्रेवी है नहीं बनाते, जब आप अपने घर पे बनाओगे तो ताज़ा ग्रेवी बना सकोगे। तो चलो देखते हैं कैसे बनाती हूँ मैं रेस्टोरेंट की सबसे महंगी सब्ज़ी। तो देख लीजिए कि यहाँ मैंने, जैसे हम ग्रेवी तैयार करते हैं पनीर की, उसी तरीके से मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च लिए। उनको मैं अच्छे से पीस लूँगी, बिल्कुल महीन एकदम मिक्सी के अंदर। और यहाँ मैंने ली है कढ़ाई, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा घी। आप ध्यान रखना यहाँ पे घी का यूज करना है। घी का यूज करने से जब आप इसमें काजू है वो इसमें गर्म करोगे या काजू को इसमें तलोगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद आने वाला है। यह मैंने काजू लिए हैं और इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी तो इसकी घी के अंदर। और फिर फ्राई करने के बाद में इनका मैं यूज कहाँ करूँगी, कैसे करूँगी, आप लोग देख लीजिए। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा जिन लोगों ने खाया है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, लेकिन मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को देखिए। यहाँ लो फ्लेम पे और बिल्कुल जलाना नहीं है, आज एकदम इसको है जो ब्राउन कलर का करना है। यहाँ देख लीजिए आप, बिल्कुल ब्राउन कलर के हो चुके हैं मेरे जो ये मैंने काजू लिए थे। और इनको मैं इसी टाइम इसमें से बाहर निकाल लूँगी। फिर मैं इसमें है जो मसाले वगैरह मैंने पीस के रखे हैं उनकी अच्छे से ग्रेवी तैयार करूँगी, जैसे हम पनीर की सब्ज़ी के तैयार करते हैं। या कुछ जो लोग हैं उनको गट्टे की सब्ज़ी पसंद है तो वो भी ग्रेवी बना के तैयार करके फिर बनाते हैं। तो उसी तरीके से हमें जो वो ग्रेवी है वो सेम उसी तरीके से ग्रेवी बना के तैयार करनी है हमें। और यहाँ मैंने सारे काजू है वो निकाल दिए और मैंने कढ़ाई के अंदर डाल लिया है ऑयल। और इस ऑयल को मैं करूँगी गरम और यहाँ मैं कर लूँगी एक तरफ मसाला तैयार, जो सूखा मसाला है वो तैयार कर लूँगी। पीसा हुआ मसाला है वो मैंने रख रखा है पीस के, तो वो मैं कहाँ यूज करती हूँ और किस टाइम यूज करती हूँ आप लोग देख लीजिएगा। मेरे यहाँ मैं जो भी रेसिपी डालती हूँ उसमें बोलती हूँ कि मेरे यहाँ है थोड़ी ज़्यादा मिर्ची नमक और सब मसाले ज़्यादा खाते हैं सब, तो मैं उस हिसाब से डाल सकती हूँ। मसाले आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा है वो कर सकते हो। कुछ लोग हैं वो मसाला कम खाते हैं, कुछ लोग मेरे से भी ज़्यादा खाते होंगे, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जो बनेगी वो अच्छी ही बनेगी। और अगर आपने मेरे हिसाब से सब्ज़ी में नमक मिर्ची डाल लिया या कम या ज़्यादा तो उसमें फिर स्वाद आप लोगों को नहीं आएगा। यहाँ मैंने है वो तेल रख दिया है, उसमें जीरा डाल दिया चटकने के लिए, वो तैयार हो गया। और लो फ्लेम पे ही मैं तैयार कर रही हूँ। यहाँ मेरा जीरा है वो बिल्कुल चटक के हो गया तैयार। तो मैंने जो सूखे मसाले मिक्स किए थे वो मैं यहाँ डाल लूँगी। अभी इस टाइम में जो मैंने ग्रेवी बनाई थी प्याज टमाटर हरी मिर्च की, वो मैं इसमें नहीं डालूँगी, सिर्फ जो मैंने मसालों वाला है वही डाला है। और उसको मैं थोड़ी देर के लिए चला के 1 मिनट के लिए इसको मैं तैयार करूँगी ताकि अच्छे से मसाले हैं वो बन जाए, मिर्ची है वो अच्छे से पक जाए। और फिर उसके बाद में जो मैंने मसाला पीस के रखा था मैं उसका यूज करने वाली हूँ। तो 1 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं। आप लोग देखिए बहुत अच्छे से पक गया है। और यहाँ मैंने मिक्सी के जार में ही रख रखा था जो मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट लिया था, उसको मैं इसमें इस टाइम डाल दूँगी क्योंकि मसाला है वो तैयार हो गया है। और यहाँ मैंने ये डाल दिया है। अब लोग देखिए, देखने से कितना अच्छा और कलर आ रहा है, बहुत अच्छा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ ग्रेवी बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है। तो इस टाइम इसमें मैं डालूँगी जो मैंने काजू है वो फ्राई करके रखे थे वो। और इसको मैं 1 मिनट तक तैयार करूँगी क्योंकि काजू को पकने की ज़रूरत नहीं होती है, काजू पके पुके तैयार होते हैं। और इनको ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे आलू है या कोई भी सब्ज़ी उनकी तरह तैयार करो, ये नॉर्मल तैयार हो जाते हैं। जैसे ये ग्रेवी है इसी में तैयार हो जाएंगे। तो इनको बस 1 मिनट तक मैं इसमें फ्राई करूँगी। उसके बाद में मैंने लिया है यहाँ पनीर और मैं इस पनीर को थोड़ा सा क्रश कर लूँगी गाजर की तरह, जो गाजर क्रशर होता है उससे। और इसको मैं इसमें लास्ट में सब्ज़ी जब बन जाएगी उसके बाद में इसमें डाल दूँगी, तो इसका जो स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मैं इसमें कर दूँगी मिक्स। आप लोग देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हुई है।
और ये सब्ज़ी अगर आप यहाँ मैं थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें धनिया पत्ते, जो इसके स्वाद है वो और दुगुना कर देगा। और ये सब्ज़ी अगर आप मार्केट में जाके किसी भी रेस्टोरेंट में खाओगे, आप खा के देखना, पनीर कढ़ी नाम से है। और आप लोग क्या बोलते हो अपने यहाँ, मैं तो पनीर कढ़ी या फिर इसको है कांजू कढ़ी के नाम से भी जानते हैं। तो कांजू कढ़ी है वो अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खाओगे तो उस रेस्टोरेंट की सबसे महंगी सब्ज़ी होती है। जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है कोई और भी महंगी सब्ज़ी हो, लेकिन रेस्टोरेंट की सबसे महंगी सब्ज़ी मैंने आज तक यही खाई है, इससे महंगी सब्ज़ी मैंने नहीं खाई है। आप लोग देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। आप अपने घर पे बना के देखना, कुछ भी ज़्यादा नहीं लगता है। और ऐसे होता है कांजू कढ़ी, तो बहुत बड़ा नाम है लेकिन लगता कुछ भी नहीं है, थोड़े से कांजू। और ये यहाँ सब्ज़ी मैंने बनाई है थोड़ी, क्योंकि मेरे घर पे सब सब्ज़ी हैं वो थोड़ी खाते हैं, तो मैं थोड़ी बना रही हूँ यहाँ पे। आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हो। यह कृष्णा को मैंने नहला दिया है, उसके चेहरे पे जो लगी हुई है वाइट वाइट, वो मैंने इसको बोरोलिन लगाई है। गाल है इसके फट गए हैं, ये जुराबों में चप्पल पहन रहा है इसलिए सही से पहनी नहीं जा रही है। और मनन है वो भी नहा लिया है और टीवी देख रहा है अंदर। अभी मैंने साफ़ी लगाई है तो सूखा हुआ नहीं है। धीरे धीरे चल बेटा, गिल्लो है कृष्णा, गिल्लो है बेटी, गिल्ला पड़ा है, अभी सूखा नहीं है। सर्दी का टाइम है तो सूखता नहीं है जल्दी से। ये दोनों यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर में मैं कपड़े धो लेती हूँ। कंबल लिया है बेटा? ये ओढ़ने के लिए कंबल ले आया है। थोड़ी देर में कपड़े वपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद में मैं करूँगी इनके लिए खाना तैयार। ये खाना खाएंगे, सारे दूँगी। इसी कृष्णा ने मेरी लगा दी है क्रीम यहाँ पे। यह मैंने 2 अनार और 1 ड्रैगन फ्रूट लिया जिसका मैं बनाने वाली हूँ जूस। और सच्ची बताऊँ तो मैं पहली बार ड्रैगन फ्रूट खाने वाली हूँ। मैंने कभी नहीं खाया, मैंने बहुत बार देखा है लेकिन मैंने खाया नहीं है, मतलब मैंने टेस्ट कभी नहीं किया। यहाँ मैं सुबह सुबह, इतनी सर्दी है तो मैंने सोल डाल रखा है और स्वेटर पहन रखी है। नहा के आई थी, बहुत सर्दी लग रही थी इसलिए मैंने सोल डाल लिया। और यहाँ मैंने सिगड़ी जला रखी है, बहुत ही सर्दी लग रही है। अभी खाना वगैरह है वो बनाऊँगी, तो पहले मैंने सोचा जूस बना देती हूँ फिर टिफ़िन तैयार करूँगी। तो यहाँ मैंने अनार और ड्रैगन फ्रूट को निकाल लिया, तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था। मैं सच बताऊँ कैसा टेस्ट है, आप लोग सच्ची में इसको मत खरीदिएगा। राजस्थान में, मैं मारवाड़ी में बता रही हूँ, राजस्थान में तुम्बो है एक, तुम्बो मतलब सब नहीं समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। तुम्बा है ना, तुम्बा, उसके जैसे इसका जो है स्वाद है। तो बिल्कुल भी मत खरीदिएगा, आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से, लेकिन बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, 1% भी। और मैंने डस्टबिन में डाला है, मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, किसी ने भी नहीं खाया। यहाँ मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए फलारी। मैंने कर रखा है चौथ का फास्ट, तो मैं यहाँ फलारी बना रही थी अपने लिए। तो इसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च है वो सब ले लिए थे काट के, और साबूदाना और सेमक भे थे, और उसके बाद में बना रही थी मैं। तो यहाँ सब मैंने काट लिए थे और मैं पटापट है वो अपने लिए बना लेती हूँ सेमक। और उसके बाद में गरम गरम खाएंगे दही के साथ में। कृष्णा को भी खिला दूँगी कि उसको भी अच्छे लगते हैं दही के साथ में। और यहाँ है वो तेल वगैरह चढ़ा दिया। ड्रैगन फ्रूट नाम भी बहुत बड़ा है और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। जो लोग हमेशा खरीद के लाते हैं और खाते हैं उनको पता है। मैंने पहली बार, सच्ची बता रही हूँ, पहली बार घर पे मंगवाया और मैं कभी भी नहीं मंगवाऊँगी। कुछ भी नहीं है, सब नाम के हैं। और उससे अच्छा तो संतरा है, अगर लाती तो इसी पैसों में 2 केजी संतरे आ जाते और मैं 3-4 दिन खाती। तो जो सच्ची होता है मैं वही बताती हूँ, बाकी दिखावा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें दिखाया है, तो सच्ची बता रही हूँ, ये मैंने पहली बार अपनी लाइफ में खाया है। और कभी ऐसे ध्यान ही नहीं दिया, बस ऐसे ही कभी मोबाइल में देखा था कि ऐसे है, इतना महंगा वैसे आता है, तो मैंने सोचा देखते हैं स्वाद कैसा है। महंगा होना ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ कितनी महंगी है, लेकिन स्वादिष्ट कैसा है वो होना चाहिए। लेकिन जैसे मारवाड़ी में लोगों के यहाँ खेत में, जब हम हमारे खुद के खेत में जाते हैं तो तुम्बा होता है एक, जिसका कड़वा होता है वो, लेकिन अगर उसकी कड़वाहट हटा दे तो फिर वो कैसा रहता है, ना उसमें खट्टा, ना उसमें मीठा, ना उसमें कुछ भी नहीं, उस तरीके का इसका स्वाद है। कुछ भी स्वाद नहीं है, आप मत खरीदिएगा। तो यही बोल रही हूँ कि फालतू में आप अपने पैसे ख़राब करोगे।
तो बिल्कुल भी है नहीं है। और अगर बाकी जो राजस्थानी नहीं है, तुम्बा नहीं देखा हुआ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि राजस्थान में एक ऐसा खेत में एक ऐसा जो है फल होता है जो बिना उगाए उगता है और वो किसी काम का नहीं होता। हाँ, गाय है, भैंस है, बकरी है, वो खा लेती है जब कुछ नहीं होता तब, लेकिन वो तुम्बा है वो किसी काम का नहीं होता है। मतलब बोलने में ऐसे ही होते हैं कि अगर मतीरी भी ख़राब निकल जाए तो हम ये बोलते हैं कि तुम्बे के जैसी है। तो वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है और वो किसी काम का नहीं होता, खेत में ऐसे ही पड़ा रहता है। तो उसके जैसा ये स्वाद है, सच्ची बता रही हूँ। और थोड़े दिनों में तुम्बे है वो भी बिकने लग जाएंगी जो खेत में। आप लोग तुम्बे को क्या बोलते हैं बताना ज़रूर, अगर पता है, मेरी भाषा से समझ गई हो तो। और यहाँ मेरी जो है वो तैयार हो गई थी सेमक, और मैं कर रही थी सेमक को दोपहर में तैयार। दोपहर में मैं काम वगैरह सारा कर लिया था, उसके बाद में तैयार कर रही थी। या मैंने अपनी पलहारी है वो तैयार कर ली थी। मैं और कृष्णा खाएंगे। कृष्णा को भी भूख लग गई थी, वो भी बोल रहा था मम्मा मेरे को भी खिलाओ, तो उसको भी मैं दही के साथ खिलाऊंगी तो वो भी खा लेगा, अच्छी लगती है उसको भी। और आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, सर्दी के मौसम में बहुत अच्छी लगती है। चिप्स वगैरह खाते हो तो वो फुल क्या है डीप फ्राई हो जाती है, इससे अच्छा आप ये खा लो, अच्छी लगती है और पेट भी फुला फुला, और ये हेल्दी भी बहुत होती है। तो चलो खाते हैं और आप लोगों से मिलते हैं ये टेस्ट करने के बाद में। मोबाइल लेके भग रहा है और ही कर रहा है। इसको नहलाया अभी, इसके गाल बहुत ज़्यादा फट गए हैं। ये लगवाता नहीं है बोलो, लीना ना बहुत रोता है, तो फिर मैं ये रोता है तो छोड़ देती हूँ इसको। देखो गाल फट गए इसके। जाओगे क्या माँ के पास?